नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रावण मास महात्म का 27वां अध्याय पढ़ेंगे। वक्तुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनक कुमार, अब मैं श्रावण मास में करक तथा सी संक्रांति में जो कार्य होता है वह तुम्हें बतलाऊंगा। करक संक्रांति के सिंह की संक्रांति तक सब नदियां रजस्वला हो जाती हैं। इस काल में उन नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। कुछ मुनियों का कहना है कि करक संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वह अल्प जल वाली छोटी नदियां तब तक रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 8000 धनुष न हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी ना कहकर गर्भ कहना चाहिए। कर्क संक्रांति के आरंभ में बड़ी नदियां रजस्वला हो जाती हैं। जैसे स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र होती हैं, वैसे ही महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र होती हैं। अब मैं उन नदियों का वर्णन करूंगा, तुम ध्यानपूर्वक। गोदावरी, भगीरथी, तुंगभद्रा, वैनिका, तापी और पयोष्णी, ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशेषक तथा वितस्ता, ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के ऊपर बहती हैं। 12 महानदियों देवर्षि क्षेत्र से प्रादुर्भूत हैं। देविका, कावेरी, वंजरा और कृष्णा, ये 4 नदियां कर्क संक्रांति हो जाने पर एक दिन रजस्वला होती हैं। कर्क संक्रांति से 3 दिन गौतमी नदी रजस्वला होती है। चंद्रभागा, सती सेधु, सूर्य, नर्मदा, गंगा, यमुना, पलक्ष धारा तथा सरस्वती, ये 9 नदियां एक नद नाम सुविख्यात शोण, सिंधु, हरण्य, कोकिल, अहरित, घग्गर, शतुद्र, ये 7 पवित्र रहती हैं। ये रजस्वला नहीं होती। धर्म द्रवा, गंगा, यमुना तथा सरस्वती, ये सब काल में गुप्त रजो दोष वाली होती हैं। ये सदा ही पवित्र हैं। जो नदी तट निवासी हैं उन्हें रजस्वला जन्य पाप नहीं लगता। रजो दृष्ट जल भी गंगा जल के से मिलने से पवित्र हो जाता है। बकरी, गौ, भैंस, प्रसूता स्त्री और भूमि में नवीन जल, ये 10 रातों के पश्चात शुद्ध होते हैं। यहाँ पर कूप तथा बावली ना हो, वहाँ पर नदी का जल अमृत तुल्य है। जो दृष्ट समय में भी ग्राम निवासियों को नदियों का जल प्रयोग करने से कोई पाप नहीं लगता। अन्य द्वारा जल से के निर्गित करने पर भी रजो जन्य पाप नहीं होता। श्रावणी उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय रजो दोष नहीं होता। अब मैं सिंह संक्रांति पर गो प्रसव के फल को बतलाऊंगा। सिंह के सूर्य को जाने पर जिसकी गो ब्याई हो, उसकी 1 मास के अंदर निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गो प्रसव शांति अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस समय मैं ब्याई गो ही ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गो धृत द्वारा होम करना चाहिए। श्री सूक्त या शांति सूक्त द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुतियां देनी चाहिए। उपवास करके ब्राह्मण को निश्चय दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गो ब्याई हो तो निश्चय ही कोई अनिष्ट होगा। इसकी शांति के लिए ये उपाय करना चाहिए। अस्याम वाम, इस युक्त सूक्त से तथा तदीक्षणो, इस मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं आता। इसी तरह यदि श्रावण मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति करने से दोष मिल जाता है। अब मैं श्रावण मास में करक या सिंह की संक्रांति होने पे शुभ प्रद दान के संबंध में कहूंगा। करक के सूर्य में धृत धेनु, सिंह संक्रांति में सोने व छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान करने का भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर की प्रीति के लिए साधक को धृत कुंभ, धृत धेनु तथा फलों का दान करना चाहिए। मेरे संतोष के लिए इस महीने में अन्य दान भी करने चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। मुझे इस महीने से एक अधिक प्रिय महीना और कोई नहीं है। मैं श्रावण मास के आने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। जो इस महीने में व्रत करेगा वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होगा, क्योंकि ब्राह्मणों को राजा चंद्रमा तथा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है, ये दोनों मेरे नेत्र हैं तथा अतः इसकी संक्रांति संज्ञा कर्क संज्ञा तथा सिंह संज्ञा हुई। इससे अधिक महात्म्य
मैं क्या कह सकता हूँ? जो मनुष्य इस महीने में प्रातःकाल उठकर स्नान करता है, उसे 12 महीने के स्नान का फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य श्रावण मास में प्रातःकाल उठकर स्नान नहीं करता, उसके 12 महीने में किए हुए सभी काम व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य को यह संकल्प करना चाहिए, हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में संयत हो प्रातः काल उठकर नहाऊंगा। प्रभु आप मेरा ये कार्य निर्विघ्न पूरा कर दे। वे मनुष्य को चाहिए स्नान करें, शिव पूजा करें और श्रावण मास का महात्म तथा कथा भक्ति से पूरे महीने तक सुनना रहता रहे। इस तरह साधक को पूरा महीना बिताना चाहिए। अन्यंत्र कृष्णादि महीना लिखा है, पर श्रावण महीना शुक्लादि अभिष्ट है। श्रावण मास का महात्म कौन वर्णन कर सकता है? इस श्रावण महीने के व्रत के प्रताप से 7 प्रकार की जो विंध्याएं कही गई हैं, उनको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। विद्यार्थी को विद्या, बलार्थी को बल और रोगी को आरोग्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य बंधन से बंधा हुआ हो वह बंधन से छूट जाता है। धनार्थी को इस व्रत से धन की प्राप्ति होती है और भायार्थी को स्त्री प्राप्त हो जाती है। तथा साधक जो जो भी इच्छा करता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अंत में मेरे लोक में आकर समीप रहकर हर्ष प्राप्त होता है। व्यास की पूजा मनुष्य को अच्छे कपड़ों तथा ज्ञानों द्वारा करनी चाहिए। जिसने श्री व्यास देव जी को प्रसन्न कर लिया, उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रावण मास का महात्म सुनकर भगवान श्री वेद व्यास का पूजन नहीं करता है, यमराज उसके कान काट लेते हैं, जिससे कि वह बहरा हो जाता है। तब मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में श्री व्यास जी देव की पूजा अवश्यमेव करें। जो वे भक्ति सहित इस श्रावण मास के महात्म को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है।